कांग्रेस के नेता और ओलंपियन विजेंद्र सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि 2 करोड़ नौकरियां देने वाले 10 लाख पर आ गए। तो यही कितनी बड़ी समस्या। और बेहद खास मेहमान विजेंद्र सिंह जो नेता हैं कांग्रेस के, बॉक्सर, ओलंपियन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र समय निकालने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बेरोजगारी पर ये क्यों आपको ट्वीट करना पड़ा? निधि जी, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि आपने बताया कि कांग्रेसी नेता होता तो आई थिंक मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती, कोई पद मिलता पार्टी में, या फिर मेरे को कोई राज्यसभा मिलती, राइट। लेकिन मैं हिंदुस्तान की युवाओं की आवाज मैं हमेशा उठाता रहता हूँ, ये मेरा फर्ज है। मैं पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा हूँ, उनके हक की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा। रही बात मैंने ट्वीट क्यों किया, बिकॉज जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी और बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में, और उस दौरान उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाए। तो हम बड़े एक्साइटेड थे, स्पेशली जो यूथ हरियाणा का, बिकॉज इसलिए कि हरियाणा का नंबर 1 है बेरोजगारी में अभी राइट नाउ। और जो लड़के ने एक सुसाइड किया था कि उसने लेटर लिखा था अपने पिताजी के नाम की, पापा मैं इस बार आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता, अगली जन्म में मैं जरूर होगा, देन ही सुसाइड। उसने वो भिवानी जिले का था। तो इसलिए मेरे को लगा कि भैया जो 2 करोड़ की इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे वो सिर्फ 10 लाख पे आ गए। तो इसलिए मैंने अपनी एक जो दिल की जो एक आवाज थी उसको एक ट्विटर के माध्यम से मैंने इसको लिखा था, और बहुत सारे लोगों ने इसको पूछा भी, बहुत सारे कमेंट भी आए, और that's it. ये मेरा जवाब है इसके ऊपर। जी, अभी कल ही सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। कितनी कारगर आपको लग रही है ये योजना होगी? जी देखिए, मैं भी आप लोगों के माध्यम से जो मुझे लोग भेजते हैं मैसेज, उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक तो देखिए 4 साल की तो एक जो प्राइम टाइम होता है एक लड़के का, 17 से लेके जो मेरे को बताई गई जो गाइडलाइन 17 लेके 4 साल तक, आप 21 साल तक उसको रखेंगे। उसके बाद सिर्फ 25% उसमें सिलेक्ट होंगे, तो बाकी का क्या होगा? 4 साल के बाद आपका जो उसका प्राइम एज हो तो निकल जाएगी, लेकिन वो क्या करेंगे उसके बाद? मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है इस फैसले से ये देश हित में नहीं होगा। इससे क्राइम बढ़ेगा, बिकॉज जो लड़के जो ट्रेन है हर एक चीज में, जो एक आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो समाज में आएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो उनकी जो दिशा है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है, जो अपराध की तरफ भी उसका एक रास्ता हो सकता है, जो मुझे लगती है जो एक गंभीर एक मसला है हमारे हिंदुस्तान के लिए। बिकॉज बेरोजगारी बहुत चरम पर है, स्पेशली हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भैया नौकरी नहीं मिलती लोगों को। हमारे यहाँ हरियाणा में तो लोगों की शादी नहीं होती, अगर नौकरी नहीं तो भैया शादी भी नहीं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए मैं मानता हूं कि देश हित में नहीं है कि आर्मी को भी आप इसका एक तरह से कहते कि टूरिज्म स्पॉट बना दिया कि 4 साल जाओ, फन करो, उसके बाद वापस आ जाओ। तो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा डिसीजन होगा। आपने बहुत बड़ी बात की। एक तो आपने कहा ये टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। और विजेंद्र, आपने इतना सोचा है तो ये भी कि जो 4 साल नौकरी करेगा उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो मन में क्या सोच के 4 साल काम करेगा, कितना अपना जोश दे पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं मानता हूं कि 4 साल की आपने बात की थे, कहते कि समथिंग बेटर देन नथिंग, कहते कुछ नहीं मिलता, जिसके माँ बाप बेचारे मजदूरी करते हैं, और कहते उनको 4 साल आप एक कहते जब बच्चा रोता था ना, हरियाणा में कहावत है जी मैडम, आई डोंट नो यू विल अंडरस्टैंड और नॉट, बट जब बच्चा रोता था तो उसको एक टॉफी दे देते तो चुप हो जाता था। तो मैं मानता हूँ कि 4 साल की एक टॉफी है, फिर बच्चा रोएगा नहीं, चुप हो जाएगा, देन उसके बाद निकाल दो, अपना चुप हो गया तो भैया जाओ कहीं और कुछ काम करो। बिल्कुल। इसी अग्निपथ का एक और पहलू है नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक के बाद उन्होंने फिनलैंड में भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। देश उन पे गर्व कर रहा है, और उनको जो ये सुविधाएं मिली हैं नीरज चोपड़ा को, वो इसलिए क्योंकि वो आर्मी में जो ट्रेनिंग मिलती है, वो ऐसा फायदा हमारे क्या और नौजवानों को मिल पाएगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एएसआई की जो स्कीम है, एएसआई पूना में हम भी गए, वहां पे ट्रेनिंग की है तकरीबन 7-8 महीने, 2005-6 में हमने भी ट्रेनिंग की है। बहुत अच्छा है, और ये बहुत पहले से आ रहा है, कोई नई बात नहीं है कि अभी हुआ ये सब चीजें। 2005-6 में हम पूना में थे, वहां ट्रेनिंग की हमने, वहां हमारे ट्रेनिंग कैंप लगते थे, दैट्स वेरी नाइस, नो डाउट। लेकिन क्या सुविधाएं उन एथलीटों को मिली? 4 साल के बाद क्या हुआ? जो एथलीट जो आपने कहा कि भर्ती होगा आर्मी में,
उसके बाद वो परफॉर्म करेगा, सपोजली उसके 4 साल कम निकल गया, उसके बाद वो क्या सेम फैसिलिटीज पूना वाले उसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारी जद्दोजहद है कि ये 4 साल वाला जो मॉडल अपनाया गया आर्मी का, ये मैं नहीं मानता कि ये सही है। आर्मी की नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत पहले से 2005-6 से हमने भी ट्रेनिंग कैंप अटेंड किए हैं, वहां हमने सब सुविधाएं ली हैं पूना में। बिल्कुल विजेंद्र, अब मैं जरा राजनीति की बात करती हूँ। आपने शुरुआत में ही कहा कांग्रेस नेता पर क्या कुछ रोष है? आपने कहा कि अगर मैं नेता होता तो मुझे कोई पद मिलता। जरा थोड़ा ये बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? दीदी जी कहते कि बस एक पंजाबी में सॉन्ग याद आ जाता है, मैं क्या करूं, आप गुनगुना दो, हमारे दर्शक सुनेंगे, गुनगुना दो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन बात देखिए निधि, मैंने बताया कि भैया अगर ये होता, नेता होता, तो लोग कहते मैं जीता होता, मैं कोई पार्टी पोस्ट पे होता और कुछ जनता के लिए या पार्टी के लिए कुछ काम कर रहा होता। लेकिन कहते लोगों ने कहते मुझे अपना दिल का नेता मान रखा है, कहते मैं कि जो अपनी जो दिल की बात है उनके लिए मैं प्रयास करता हूँ। और हरियाणा में हमने 3% कोटा इन्होंने खारिज कर दिया था बीजेपी सरकार ने, उसके लिए हमने आंदोलन किया और भिवानी से शुरुआत की, फिर इसका हिसार गए, फिर रोहतक गए, फिर सोनीपत गए, लेकिन वो वापस ले लिया उन्होंने, सरकार ने, नौजवानों के दबाव में आके। तो ये काम हम सब करते हैं, लेकिन युवाओं की आवाज हमेशा कहते बन के रहेंगे हम। और रही बात पार्टी की, तो भैया आपको मालूम है या कुछ गुनगुनाना नहीं चाहेंगे? आप कह रहे थे जहन में गाना आ गया था याद। हाँ, एक उसका था, अभी मैं भी भूल गया, निकल जाता माइंड से कई बार, बिकॉज़ मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था, तो आई एम सो एक्साइटेड। सो ठीक है। जी विजेंद्र, जो राहुल गांधी ने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने भी ट्वीट किया, शायद आपके तभी करा होगा जब आपने भी ट्वीट किया है उस समय ही। ईडी उनसे तीसरे दिन पूछताछ कर रही है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, ईडी अपना काम कर रही है और उसको कहते कि अगर कुछ उन्होंने कुछ गलत किया है तो रिजल्ट आप सबके सामने आ जाएगा, राइट? कोई दो राय नहीं है, जी आप सबको मालूम है। लेकिन बेवजह परेशान करना किसी इंसान को, लाइक इतने साल से 7 साल हो गए सरकार को, अगर ईडी का इतना बड़ा मसला होता, इतनी बड़ी कोई खामी होती, तो अब तक तो कहते सलाखों के अंदर होते। लेकिन ये किसी को कहते पिंच करना, बार बार तंग करना, इस तरह की राजनीति हो रही है, जो मुझे लगता है। देखिए मैं अपने विचार आपको बता रहा हूँ, आप लोगों तक बता रहा हूँ, तो जो मुझे लगता है। और जी अच्छी बात है, राहुल जी ने कहते हैं बेरोजगारों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिकॉज जो बेरोजगारों की आवाज है वो बहुत हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन में बहुत पीछे छूट जाती है। धार्मिक मुद्दे हमेशा आगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हमेशा आगे रहता है, और सब चीजें आगे रहती है, लेकिन यूथ की और जो बेरोजगारों की आवाज है हमेशा पीछे रह जाती है। लेकिन उसकी आवाज उठाना एक बहुत अच्छी बात हो, और कहते युवाओं को पसंद करेंगे। जी, वरुण गांधी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके ये मसला उठाया और अन्य पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो स्वीकृत नौकरियां हैं राज्य और केंद्र सरकार में, उनको नौकरियां दे। तो कैसे देख रहे हैं आप उनके भी इस रुख को? देखिए वरुण जी के ट्वीट मैंने भी देखे, किसी ने लाइक टैग कर देते तो हमें पता लग जाता। लेकिन जी मैं एक बात कहूंगा कि अगर इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पार्टी से निकल जाइए, अगर लाइक इस पार्टी का साथ मत दीजिए, राइट? अगर जो पार्टी इस तरह का व्यवहार कर रही है युवाओं के साथ या दूसरे किसानों के साथ, उसमें आप खुल के बोलते, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। लेकिन आपका जमीर मानता है तो आप उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाइए कि भैया मैं ये कर रहा हूं और मैं इस बात से नाराज हूं, तो मैं ये डिसीजन लूंगा। ये ट्वीट करना बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत खुश होते हैं इस चीज से। बिल्कुल विजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी मन की बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।